हेलो एवरीवन एंड ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं आर के नारायण, द मोस्ट फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर। आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी द टाइगर्स क्लॉ काफी इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्लस दिस पर्टिकुलर एग्जाम जिसके वीडियोस हम लोग आजकल कवर कर रहे हैं, JFWCE। तो ये झारखंड का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अदरवाइज ऑल्सो यूजीसी नेट, CUET एस्पायरेंट्स, इन सबको ये शॉर्ट स्टोरी कवर करनी चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द MCQs टू। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर preparation and syllabus and other tips and tricks. Rasipuram Krishnaswamy Narayan, that was the full name, and he is considered to be the founding figures of Indian English writing along with Raja Rao and Mulkraj Anand. आप इनके बर्थ ईयर और डेथ ईयर्स को अच्छे से याद रखिए, दैट कैन बी ए क्वेश्चन। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश राइटिंग ऑल्सो, and most popular for best collection Malgudi. Taken from Malgudi Days collection, the story, हम जिस स्टोरी की बात करें वो Malgudi Days से ली गई है and is narrated in the first person by an unnamed narrator. And Malgudi Days 1943 का एक collection है by R.K. नारायण। ये सब हैं आर के नारायण जी के कुछ फेमस वर्क्स, इनको देख लीजिए। स्वामी एंड फ्रेंड्स सबसे पहले उन्होंने लिखा था, देन इट वाज द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स के बाद इट वाज बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड देन इफ वी से इट वाज द डार्क रूम, एंड देन इट वाज मालगुडी डेज 1943। तो इस तरीके से आप इनके कलेक्शंस को याद करेंगे, और कलेक्शंस के बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। राइटर्स के क्रॉस क्वेश्चंस आ जाते हैं, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय आर के नारायण। तो आपका आंसर रहेगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो 1943 में पब्लिश हुई ये स्टोरी, आप ये याद रखिए, मालगुडी डेज कलेक्शन में। बहुत अच्छा नैरेटिव है, और नैरेटिव एक तरीके से एक एडवेंचरस स्ट्रगल स्टोरी है। सर्वाइवल स्टोरीज जैसे आजकल बनती है ना, उसी तरीके का है कि एक टाइगर से एक इंसान कैसे बचता है। एक टेरिफाइंग एनकाउंटर है एक पर्सन का टाइगर के साथ इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड कोपल। तो ये कोपल विलेज नाम का क्वेश्चन आ सकता है। लोकेटेड इन मेम्पी रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। एरिया को बहुत ही ब्लीक, बहुत ही आइसोलेटेड डिस्क्राइब किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 घर होंगे वहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल स्पार्स है, बिल्कुल अलग अलग हाउसेस हैं, ऐसे कोई एक साथ हाउसेस नहीं है। ड्रेरी एटमॉस्फेयर है इसी वजह से। नरेटर एक फर्टिलाइजर कंपनी के एजेंट हैं, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। काफ़ी ट्रेवल करना पड़ता है उन्हें, ट्राइंग टू प्रमोट द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन वेरियस रूरल एरियाज। तो अलग अलग रूरल एरियाज में किस तरीके से फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस वजह से उन्हें यहाँ वहाँ विजिट करना पड़ता है। तो देखिए इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से कितने सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। विलेज का नाम, रीजन का नाम, कितने हाउसेस थे, नरेटर के प्रोफेशन का नाम, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। और मैं MCQ सेशन भी कंडक्ट करूंगी, उसमें भी आपके बहुत से पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो एक बार फिर देखिए, टाइगर्स क्लॉ पब्लिश्ड 1943, मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय आर के नारायण। ये बुक आई होप सभी बुक लवर्स के घरों में ये बुक होती है, और बिल्कुल यही पेपर कवर होता है। आई ऑल्सो हैव इट। सो नारायण पब्लिश्ड इन 1943, और पब्लिकेशन का नाम भी अगर याद रखना चाहें, इंडियन थॉट पब्लिकेशंस। 1 नवंबर की सुबह नरेटर कोपल विलेज पहुंचते हैं ट्रेन से। The village's only significant structure is a makeshift railway station. रेलवे स्टेशन ही एक थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रक्चर है वहां पर, दैट टू इज makeshift मतलब काम चलाऊ है, which is essentially an old railway carriage. Station master, a shriveled man with a green turban, is enthusiastic to see a new visitor. बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते होंगे, रुकते होंगे, तो स्टेशन मास्टर बड़े खुश हैं कि हमारे विलेज में कोई आ रहा है आज। He invites the narrator to stay at his modest home. अपने घर रुकने के लिए बोलते हैं, which consists of a single room and a backyard. स्टेशन मास्टर किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, करना चाहते हैं। उन दिनों लोग बड़े काइंड हुआ करते थे, और इट वाज अ काइंड ऑफ अतिथि देवो भव पॉलिसी कि
किसी भी गेस्ट को अपने घर में एक अच्छा सा वेलकम दिया जाता था, चाहे उसके लिए रिसोर्सेस उनके पास कम ही क्यों ना हो। तो स्टेशन मास्टर, लिविंग विद हिज वाइफ एंड 7 children, feeds the narrator and then sends him to the nearby village to deliver his lecture on fertilizer use. तो अपने घर में खिलाते पिलाते हैं, फीड कराते हैं उनको, और उसके बाद नैरेटर को जाना होता है अपनी स्पीच देने के लिए, अपने फर्टिलाइजर्स को प्रोपगेट करने के लिए। लेक्चर के बाद हमारे नैरेटर जी वापस आते हैं स्टेशन मास्टर के घर में, लेकिन देखते हैं कि फैमिली उनकी वजह से इनकन्वीनियंस फेल कर रही है एंड दे आर ट्राइंग टू स्लीप इन द हॉल। अच्छा नहीं लगता नैरेटर को, उन्हें लगता है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी होगी। ही डिसाइड्स टू स्लीप ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, लेकिन स्टेशन मास्टर कहते हैं कि नहीं, वो बड़ा सेक्लूडेड सा प्लेस है, वहां डेंजर हो सकता है ओपन में सोने में, पर्टिकुलरली टाइगर्स का डेंजर, और उनको ऑफर करता है कि आप वहां पर एक स्टेशन कैरेज है उसके अंदर सो जाना, दैट विल बी बेटर। कैरेज के अंदर जाते हैं, लेकिन कैरेज उन्हें थोड़ा सा स्टफी फील होता है, जंगल की बहुत सी आवाजें आ रही है वहां पर, बट सो ही जाते हैं किसी तरह। एक सपना उन्हें आता है कि वो हिल टॉप पर है और वहां पर कैट लाइक क्रीचर्स हैं जो कि धीरे 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 फुल ग्रोन टाइगर्स में कन्वर्ट हो गए। उनका ड्रीम एब्रप्टली एंड हो जाता है जब उन्हें एक चेयर के हटने की या खिसकने की आवाज आती है। नैरेटर को तो बहुत डर लग जाता है और उन्हें ऐसा लगता है, पहले तो उन्हें लगता है कि स्टेशन मास्टर हैं, फिर वो देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो एक रियल टाइगर है फोर्सिंग इट्स वे इनटू द स्टेशन कैरेज। स्टेशन कैरेज में कोई टाइगर घुसने की कोशिश कर रहा है। बड़े कंफ्यूज, बड़े डिसोरिएंटेड रहते हैं। इनिशियली मिस्टेक्स द टाइगर फॉर द स्टेशन मास्टर बट क्विकली रियलाइजेस द danger of the tiger growling and displaying its cruel presence, and it seems कि नैरेटर ही उसका शिकार बनने वाले हैं। नैरेटर को अपने आप को सरवाइव करवाना ही है। आसपास का जितना पॉसिबल फर्नीचर है वो इस्तेमाल करते हैं, टेबल, चेयर, स्टूल, एक मेकशिफ्ट, एक काम चलाओ बैरिकेड बना देते हैं, एंड ही पोजीशंस द टेबल अगेंस्ट द वॉल। अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर में ले जाते हैं, यूजेस द चेयर एंड द स्टूल टू फोर्टिफाई द डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए। और परसिस्टेंट अटेम्प्ट करता है टाइगर उस बैरिकेड को ब्रीच करने का, लेकिन समहाउ नैरेटर मैनेजेस टू फेंड ऑफ द अटैक्स, अपने आप को अटैक से बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्नीचर, और उनके हाथ एक लंबा सा चाकू भी लग जाता है। अब टाइगर जी बड़े अनॉयड कि इतना डिफेंस कैसे हो रहा है, इतने मैन्यूवर्स कैसे बन गए, रिपीटेडली अपने पंजे मारने की कोशिश करते हैं उस बैरिकेड के थ्रू, लेकिन नैरेटर भी बड़े समझदार हैं, नाइफ का और फर्नीचर का इस्तेमाल करते रहते हैं अपने आप को किसी फेटल इंजरी से बचाने के लिए। बैटल बढ़ती चली जाती है, टाइगर का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमारे नैरेटर टाइगर को इंजर करना मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ हिज नाइफ, और उनके कुछ क्लॉज भी वोंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये पूरा स्ट्रगल चलता रहता है मॉर्निंग तक, व्हेन द साउंड्स ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन कॉजेस द टाइगर टू फ्ली ऑफ द जंगल। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस वजह से टाइगर भाग गए थे। एक ट्रेन आ रही होती है तो उसका साउंड सुनकर टाइगर डर जाते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। The station master and his porter, who has been waiting for the train, see the tiger's departure and are initially shocked by the sight. स्टेशन मास्टर और उनके आसपास जो कूली थे जो ट्रेन का वेट कर रहे थे अगली ट्रेन आने का, वो भी बड़े शॉक होते हैं टाइगर के डिपार्चर सीन से। The narrator's ordeal ends with the arrival of the train which takes him away from the village. अब नरेटर की जो ये पूरी अग्नि परीक्षा है ना, ये खत्म होती है जब नरेटर अल्टीमेटली इस विलेज से जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बाद में कहीं पर नरेटर देखते हैं टाइगर की बॉडी एक डिस्प्ले पर है, रिकॉग्नाइजिंग इट बाय द मिसिंग क्लॉज ही हैड इन्फ्लिक्टेड। तो टाइगर के क्लॉज तो हमारे नैरेटर ने निकाले थे अपने नाइफ से, उन्हें लगता है कि अरे ये तो वही टाइगर है। द स्टोरी कंक्लूड्स विद अ रिफ्लेक्शन ऑन हिज ओन ब्रेवरी एंड सर्वाइवल। द नैरेटर्स ड्रामेटिक एनकाउंटर विद द टाइगर provides a stark contrast to the village's celebration of the hunter's victory, underscoring the personal heroism involved in the narrow escape. तो हमारे नैरेटर जी तो हीरो बन जाते हैं, इवन उस टाइगर की बॉडी भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि
इसको तो मैंने घायल किया था और इसके क्लॉज भी मैंने निकाले थे, हो ना हो ये वही टाइगर है। और पूरा विलेज भी उनकी बातों से अग्री हो जाता है कि आपने इतनी अच्छी स्ट्रगल की एक टाइगर के साथ, वाओ वंडरफुल। लेकिन आर के नारायण की स्टोरीज में लास्ट में एक ट्विस्ट हुआ करता था, ओ हेनरी की स्टोरीज की तरह। द लास्ट लाइन शोज अ स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स द स्टोरी ऑफ अ टॉकेटिव मैन। एक टॉकेटिव मैन है जो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। Can't say how it happens. We have met a few instances like this. कुछ शिकारी हैं जो कुछ बच्चों से बात कर रहे हैं और बच्चे पूछते हैं कि यहाँ टाइगर के क्लॉज क्यों नहीं है, और वो शिकारी कहते हैं पता नहीं ये कैसे होता है, कई बार हमने देखा है कि कुछ कब्स होते हैं और उनके क्लॉज नहीं होते. इट इज सेड दैट सम फॉरेस्ट ट्राइब्स इफ दे कैच अ टाइगर कब cut off its claws for some talisman, किसी जादू के लिए, और कब को जाने देते हैं. They do not usually kill cubs. तो अब यहाँ पर एक स्केप्टिकल क्वेश्चन होता है कि हमारे नैरेटर के हाथ में जो क्लॉज थे, क्या वो असली में उसी स्ट्रगल का पार्ट थे जो उनकी उस टाइगर के साथ हुई, या फिर हीरोइज्म के लिए ही वॉज मेकिंग अ स्टोरी. और वो क्लॉज तो एक फॉरेस्ट ट्राइब का रिचुअल था कि टाइगर कब के क्लॉज वो लोग निकाल लिया करते थे अपने एक जादू के लिए, तिलिस्मान के लिए, और कब को जाने देते थे. तो लास्ट में ये लाइन दिखाकर स्केप्टिसिज्म दिखाया गया है कि मे बी नैरेटर के हाथ में जो क्लॉज थे, दे वर नॉट द claws out of the real fight that he told he had with the tiger, but of the claws out of some ritual that villagers and the forest people usually used to follow. तो एनालिसिस देखते हैं. द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइडिया ऑफ हीरोइज्म एंड सर्वाइवल. नैरेटर की पर्सनल बैटल दिखाई गई है टाइगर के साथ, दैट कॉन्ट्रास्ट विद द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ द हंटर्स who ultimately kill the tiger. Hunters तो जाते ही टाइगर को किल करने के लिए. The contrast brings to the light the different forms of bravery. One is the individual. एक तो individual bravery हो गई ना हमारे नैरेटर की, और कैसे एक सर्वाइवल स्ट्रगल दिखाई गई जैसे कि मूवीज में दिखाई जाती है, और उनके हीरोइज्म का सेलिब्रेशन. लेकिन लास्ट में ये भी दिखा दिया जाता है कि क्या वो हीरोइज्म सच में था, या फिर नैरेटर ने अपने आप को हीरो बनाने के लिए ऐसी कोई स्टोरी क्रिएट की. तो अगर स्टोरी को एनालाइज करें तो फाइनल लाइन जो है दैट इज वेरी स्केप्टिकल नोट रिगार्डिंग द टेल्स वेरेसिटी, ट्रूथफुलनेस, और टेल की सच्चाई पर एक शक डालती है लास्ट की स्टेटमेंट, suggesting that superstitions and local beliefs about tigers and their claws might also play a role in the story's context. So this adds a layer of complexity, some disguise, blending personal experience with the local folklore and skepticism. हो सकता है हमारे नैरेटर ने भी ऐसी कोई स्टोरी सुनी हो और उसी स्टोरी को अपनी ब्रेवरी, अपने हीरोइज्म के साथ ऐड कर दिया हो, बट एम्बिगस छोड़ा है हमारे राइटर ने. आप सोचते रहिए कि क्या नैरेटर सच बोल रहा था, या फिर नैरेटर को कहीं से क्लॉज मिल गए थे एंड ही इमीडिएटली मेड अ स्टोरी अबाउट हिज हीरोइज्म. अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए. इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए क्रिएट करती रहूंगी, विच यू विल गेट लेटर ऑन इन द फॉर्म ऑफ PDF. What causes the tiger to retreat and leave? The narrators shout, the arrival of the morning train, the narrator's use of fire, or the sight of other animal. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए. दिस इज द टेलीग्राम लिंक जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी. यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल. A great good luck for your preparation and for the exam.